प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ईद, चैती छठ, दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में ईद, चैती छठ, रामनवमी जुलूस एवं दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने के लिए जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा त्योहार और पर्व के दौरान महत्वपूर्ण स्थलों पर चिकित्सक दलों की प्रतिनियुक्ति, झांकी का विषय वस्तु, पोस्टर, स्लोगन इत्यादि की जांच करवाने, बिजली के लटके तारों को ठीक करने, असामाजिक और शरारती तत्वों पर नजर रखने, अखाड़ा मिलान का स्थल राम जानकी मंदिर नाका नंबर 5 पर पुलिस बल की विशेष व्यवस्था रखने, नाका नंबर 5 के सड़क की वाहनों के लिए अलग से रूट की व्यवस्था करने, मेडिकल किट्स उपलब्ध करवाने, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, दरभंगा टावर, नाका नंबर 5 पर नगर निगम के द्वारा प्रकाश की विशेष व्यवस्था करवाने, सड़क की साफ सफाई एवं प्रमुख स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था करवाने इत्यादि का सुझाव दिया गया। जिला पदाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों को कहा कि समितियां झांकी के विषय वस्तु और स्लोगन को खुद देख लें, उसमें ऐसी कोई बात न हो जिससे दूसरे की भावना को आहत हो। इसके अलावा मौजूद लोगों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। अंदर में जो है यही बात हो रहा है कि कहाँ पे क्या त्रुटि है, कहाँ पे कैमरा लगना है, कहाँ पे गड्ढा वगैरह है जिसको नगर निगम द्वारा भरना है, मच्छर का छिड़काव होना है, ये सब बात हो रही है। और आगे DM साहब की अध्यक्षता में जो भी समस्या आ रहा है उसका निदान हो रहा है। पानी बिजली का जो कुछ लोग समस्या रखे हैं कि बिजली की व्यवस्था कई जगह लाइट खराब जी, बिजली विभाग पर तो ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ये हर जगह परेशानी है, बिजली विभाग सुनते नहीं है। जिला अधिकारी महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा जहाँ जहाँ संभावना है दुर्घटना होने की, लाइन का तार गिरा हुआ है जिससे जो है दुर्घटना हो सकती है, तो वो सबको जांच करा के जल्दी ही इसको ठीक करा। बस यही है कि अभी जो शांति समिति की जो बैठक हुई है वो दरभंगा में मिथिलांचल में एक मोहब्बत और पैगाम, क्योंकि एक साथ है ना 3 पर्व हैं, चाहे वो ईद हो, चैती दुर्गा पूजा हो, फिर उसके बाद से अभी क्या कहते हैं एक और कोई पर्व है। 3 पर्व को देखते हुए है ना इस तरह का रखा गया है कि निगम से जो भी हो सकता है साफ सफाई, जो भी कंप्लेन है जहाँ भी हो, जहाँ पर व्यवस्था की कमी हो, तो हम लोगों ने यही आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या कि हम लोग निगम के स्तर से जो भी हो सकता है हम लोग वो आदेश मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग काम। पानी के पहले देखिए रामनवमी में बच्चे सबको उत्साह के साथ खेलते कूदते हैं, वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो निगम से अभी नगर आयुक्त ने कह दिया है और बोल भी रहे हैं, आखिरी में वो अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने कह दिया है कि हम लोगों से निगम से जहाँ तक हो सकेगा, पानी हो, सफाई हो, जो भी हो सकेगा पूरी व्यवस्था। वाटर टैंक, पानी टैंकर है 500 लीटर के हैं, टैंकर सब आ रहे हैं। और जहाँ भी हो सकता है, जिस वार्ड में भी हो, जिस एरिया में, जिस चौक पे खेल होती है, तो वहाँ पर ये व्यवस्था मिलेगी। दरभंगा की बिजली विभाग बिजली भुगतान करने वाले नियमित 14 उपभोक्ताओं को करेगी सम्मानित। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा दरभंगा शहर के राजस्व वसूली अभियान के दौरान बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं नियमित रूप से समय पर बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी सम्मानित व प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं इस संबंध में दरभंगा शहरी विद्युत प्रमंडल के विद्युत कार्यपालक अभियंता इंजीनियर विकास कुमार ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ससमय बिल भुगतान करने वाले 14 उपभोक्ताओं की पहचान की गई है। सभी उपभोक्ताओं को शीघ्र ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैसे उपभोक्ता जो 5,000 रुपये से अधिक या 2 महीने से अधिक का बिजली बिल बकाया रखे हुए हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और उसके विद्युत कनेक्शन को काटा जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कार्यपालक अभियंता इंजीनियर विकास कुमार मीडिया को। अभी हम लोग यहाँ दरभंगा अर्बन शहरी क्षेत्र में जो भी उपभोक्ता लगातार साल भर तक हर महीने भुगतान किए हैं,
उन लोगों को हम सम्मानित करने जाएंगे। नेक्स्ट ये जैसे फाइनेंशियल क्लोज होगा अप्रैल मंथ में बुला करके सबको सम्मानित किया जाएगा। और इसमें जो उपभोक्ता नियमित जमा नहीं करते हैं उनका लाइन भी काटा जा रहा है, काटा जाएगा। 5,000 से ऊपर जो भी हैं उपभोक्ता जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 2 महीना से ऊपर हो गया, बिल भुगतान नहीं किए, उस सब का लाइन काटा जा रहा है। अभी तक लगभग 5,000 उपभोक्ता लाइन कट चुका है, मतलब मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर महीने में। और ये आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगा। और उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए हम संडे को भी काउंटर खोल रहे हैं और ईद के दिन भी काउंटर खुला रहेगा, ताकि सब लोग के लिए सुविधा हो और आके यहाँ जमा कर सकें। सर पहले आपने बोला सम्मानित करने के बाद, तो कुल कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? अभी हम लोग पर सेक्शन 2 उपभोक्ताओं का चयन किए हैं। 7 सेक्शन हम लोग के यहाँ है, तो टोटल 14 आदमी का। कैसे उपभोक्ता हैं वो हर महीने वो जमा करते हैं बिजली बिल। घरेलू उपभोक्ता हैं? घरेलू उपभोक्ता हैं। घरेलू जी, घरेलू उपभोक्ता हर महीने वो जमा करते हैं ऐसे बिना लोग- किसी डिले का। डिले का। जी, ये अच्छी बात है। ये दूसरी बात आपने बोला है कि जो विद्युत डिस्कनेक्ट हो रहा है, लाइन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं? 2 महीना लेट देख रहे हैं या 5,000 रुपया देख रहे हैं? दोनों देख रहे हैं हम। अब जनरली हम देख रहे हैं जो 2 महीना से जमा नहीं किए हैं और 5,000 से ऊपर फिल्टर करते हैं, उसको करना। किसी किसी कंज्यूमर का तो करंट मंथ में ही 5,000 रुपया रहता है बिजली बिल, तो उसका तो नहीं काटेंगे। किसी किसी का 2 महीना में भी 5,000 नहीं पुरता है। हाँ, किसी किसी के 2 महीना में भी नहीं पुरता। 2 महीना के जो भी अंदर रहता है, जैसे कोई 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 साल भर तक भी रहता है, जो उपभोक्ता 5,000 रुपये बिल रहता है, जो कम कंजप्शन करते हैं। आके कोई ज़्यादा, जिसका कंजप्शन ज़्यादा रहता है उसका 1 ही महीना पूरा जाता है, उसका तो नहीं काटेंगे अभी, क्योंकि एरियर में तो नहीं आएगा ना। अच्छा, मार्च क्लोजिंग को लेके क्या दे रहे हैं उपभोक्ताओं को सुविधा है कि जो ईद के दिन की भी खुला रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। ईद के दिन भी और संडे के दिन भी खुला रहेगा। ये काउंटर खुले रहेंगे? काउंटर खुले रहेंगे। सारे काउंटर जो भी हैं विधिवत जैसे पहले था वैसे खुले रहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, दरभंगा शहरी। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक हुई। शोक सभा में तब्दील मौजूद लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में दिन के 12:30 बजे महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन यह बोर्ड की बैठक शोक सभा में तब्दील हो गई। बता दें कि बीते दिनों वार्ड नंबर 12 के पूर्व पार्षद डॉक्टर कमरुल हसन, वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद सह उप महापौर भरत सहनी एवं वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद रामचंद्र महता की आकस्मिक निधन हो गया था, जिसको लेकर यह शोक सभा का आयोजन किया गया था। तो वहीं इस कार्यक्रम में महापौर के साथ ही उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, उप नगर आयुक्त के साथ ही दरभंगा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी एवं कई वार्ड पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने 2 मिनट का शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान हेतु तथा उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थनाएं की। हर साल की तरह बजट की बैठक आहूत की गई थी, लेकिन निगम को सूचना प्राप्त होने के कारण और यह परंपरा के अनुसार कि जो भी पूर्व या वर्तमान पार्षद का आकस्मिक निधन या किन्हीं कारणों से निधन हो जाता है, तो उनके सम्मान के लिए श्रद्धांजलि सभा आहूत की जाती है। ऐसा नोटिस नहीं है, लेकिन बजट का नोटिस है। लेकिन अपार रूप के साथ हमारे ही वार्ड के श्री भरत सहनी जो कुछ दिनों के लिए उप महापौर भी निर्वाचित हुए थे, डॉक्टर कमरुल हसन जी जो मेरे साथ वार्ड नंबर 12 के पार्षद रहे हैं, स्वर्गीय रामचंद्र महता जी वार्ड नंबर 1 वो भी हमारे कार्यकाल में हमारे साथ थे। इन तीनों जो हमारे पूर्व पार्षद है, उनका निधन कुछ ही दिनों के अंतकाल में हो गया है। इस अवसर पर मैं उनके प्रति सम्मान अर्पित करता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ कि भरत सहनी जी, डॉक्टर कमरुल हसन जी और रामचंद्र महता जी तीनों हमारे अच्छे पार्षद थे, मिलनसार थे। उनको हम लोग के बीच नहीं रहना, चाहे वो वर्तमान में रहे या पूर्व में रहे, अपूर्णीय क्षति हुई है। इस अवसर पर
मैं उनके सम्मान में श्रद्धा अर्पित करता हूँ। रामचंद्र मेहता जी भी 1991 के पीरियड में, जहाँ तक याद है नाराज जी, वार्ड नंबर 1 से, और बहुत सक्रिय भूमिका उनकी रहती थी। बोर्ड भंग हो गया था, वह बोर्ड अमूमन 11 साल तक चला, 9 साल तक चला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद हुआ था, तो 9 साल तक वो भी पार्षद रहे और 2 साल फिर निवर्तमान के रूप में। और भरत सहनी जी पिछले सत्र में थे, अंतिम 6 माह के लिए वह उप महापौर भी बने। नारद जी के वार्ड से थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से हट करके दोनों में एक अच्छा संबंध था। और जो राजनीतिक हमारा सबसे बड़ा एक गहना होता है, उसको नारद जी भरत जी ने निभाया। लोकतंत्र में आना जाना जी था लगी रहती है। उनके कार्यकाल में भी, 6 महीने के कार्यकाल में भी काफी अच्छे काम हुए। तो कहाँ 81 से 91 से 2002 और फिर ये 2017 से 2022 उनके जो क्षेत्र के लोग थे, कई जगह जो पत्थर में उनका नाम है और लोगों के दिल में भी उनका नाम है। स्वाभाविक है, हम लोग कुछ दे नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार की स्वस्थता, उनको दुख सहने की शक्ति के लिए कामना कर सकते हैं। बजट की विशेष बैठक रखा गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो वार्ड नंबर 12 के पार्षद थे, भरत सहनी जी जो पूर्व पार्षद 6 वार्ड के थे और वो सह उप महापौर भी रह चुके हैं, और रामचंद्र महता वार्ड नंबर 1 के पार्षद थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। इसी के कारण आज जो है शोक सभा करके स्थगित कर दिया गया है। ये बजट की बैठक जो है 29 तारीख को शनिवार को 12:30 बजे होगी। दरभंगा के उप श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक अधिनियम एवं श्रम अधीक्षक योजना सह बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन और प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को किया रवाना। दरभंगा उप श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक अधिनियम एवं श्रम अधीक्षक योजना सह बोर्ड के द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन और प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को संयुक्त श्रम भवन रामनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रम अधीक्षक अधिनियम किशोर कुमार झा द्वारा बताया गया कि इस प्रचार रथ का उद्देश्य दरभंगा शहर सहित संपूर्ण जिला में बाल श्रम की कुरीतियों के प्रति समाज में जागृति लाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में बाल श्रम को समूल समाप्त करने के उद्देश्य से लगातार छापेमारी कराई जा रही है एवं दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रति बाल श्रमिक 20,000 रुपये की दर से बाल श्रमिक पुनर्वास कोष से जमा करवाया जा रहा है। इसमें आनाकानी करने वाले नियोजकों के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा डिमांड रिकवरी एक्ट के अंतर्गत नीलाम पत्र वाद दर्ज भी की जा रही है। तो ही इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न उठाव, खाद्यान्न का वितरण, ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल से प्राप्त आवेदन का निष्पादन, राशन कार्ड निर्गत से संबंधित ई पास पोर्टल, प्रखंडवार राशन कार्ड सदस्य का नाम विलोपन, आधार सीडिंग, KYC, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभुकों को गैस वितरण, किरासन तेल उठाव वितरण, CP ग्राम से संबंधित नई जन वितरण प्रणाली की दुकानों का अनुज्ञापन से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों की रिक्ति से संबंधित आदि बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने बारी बारी से समीक्षा किया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि KYC से बचे हुए लाभुकों को डीलर वाइज सूची जांच कर ले। यदि लाभुक अपात्र पाए जाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से विलोपित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।